और दोस्त क्या हालचाल यार। तुम लोगों के ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। एक्चुअली मैं ना पूछता था तुमसे क्वेश्चंस, मेरे को डीएम बहुत सारे आने लगे थे पिछले कुछ टाइम में। इंस्टाग्राम पर मेरी एक आध रील, आई वुड नॉट से एक आध, इट्स लाइक इस पॉइंट पे जब मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियो, आज 3 सितंबर है, तो ऑलमोस्ट 100 दिन हो चुके हैं मुझे रोज एक रील डालते हुए। तो उसमें कुछ रील मेरी ऐसा एक्सप्लोड हो गई। पहले किसी पे आई थिंक 2 लाख व्यूज आए थे, एक अप्लाइड मैथ्स वाली वीडियो थी वो। उसके बाद एक सोने वाली वीडियो थी, उस पर मिलियंस में चले गए थे व्यू। उस समय आई थिंक 9 या 10 मिलियन में चले गए थे, शायद 15 मिलियन से ऊपर पड़े हैं उस पर। और उसी के आगे पीछे एक और वीडियो थी जिसपे उस समय 2-3 मिलियन चले गए थे, उसमें 5-6 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। तो ये हो करना मेरे 200-300 फॉलोअर से पहले छलांग लगी 2500 फॉलोअर पे पिछले पहले 15-20 दिनों में। उसके 2500 से लगी छलांग 10,000 फॉलोअर पे, फिर 10,000 फॉलोअर से लगी छलांग 30,000 फॉलोअर पे, और फिर 30,000 क्या सब्सटैंशियल हो गई ग्रोथ। रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने काम को लेकर और रोज वीडियोस डालता जा रहा हूँ। तो फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। आई फील बेटर नाउ, क्योंकि मैं 2-2.5-3 साल, आई नॉट से 3 साल 2021 से वीडियोस बना रहा था। और मेरे को कभी भी आई वुड नॉट से उस लेवल की अप्रिसिएशन नहीं मिली, उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड फाइनली अब मेरे को मिल रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले मैं कंटेंट इंग्लिश में बनाया करता था, अगर तुम मुझे जानते हो तो। इस दौरान मैं पिछले 1-1.5-2 महीने में स्टोरी को सुना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5-2 महीने में ना मेरे को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगे डीएम में। तो मैंने सोचा धीरे-धीरे करके Q&A वगैरह करना स्टार्ट करता हूँ। और मैंने पिछले Q&A किया, इंस्टाग्राम पे किया था। अगर मेरी हाईलाइट में जाओ, उसमें सारे क्वेश्चंस है मेरे जो मैंने आंसर किए थे उस दौरान। फिर मैंने एक और Q&A किया। मैं सोचा थोड़ा डिटेल्ड Q&A करते हैं। इस बार मैं लोगों से फिर डिटेल में विस्तार में क्वेश्चंस पूछूंगा। और जैसे जैसे वो सवाल पूछेंगे वैसे वैसे उनके आंसर करता जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, आई वुड से 300 से ऊपर क्वेश्चंस थे वो। तो इसमें से आई थिंक 300 भी थे, 300-300 प्लस थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके कुछ रखे हैं, एक करके आंसर करते चलते हैं। तो भाई मुझसे पहला सवाल आया है, हाउ मच अर्न, ग्रामेटिकल एरर है, हाउ मच डू यू अर्न शायद पूछना चाह रही हूँ डिजिटल प्राची 9 के नाम से। हाँ, शायद नाम लूं या ना लूं, आई डोंट थिंक कुछ गलत है नाम लेने में, अनटिल किसी ने कुछ ऐसा अजीब सा सवाल पूछ रखा मुझसे। हाउ मच डू यू अर्न। देखो भैया, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी। आई मीन करता हूँ हल्का फुल्का इधर उधर से, बट नॉट एग्जैक्टली द वे यू आर आस्किंग। तुम शायद पूछना चाह रहे हो कि लाइक मेरी कंसिस्टेंट इनकम कितनी है, जैसे यूट्यूबर्स वगैरह रिवील करते हैं। तो अभी मेरी एज सच कोई इनकम नहीं है। आई मीन मैं कंसिस्टेंट इनकम नहीं कमा रहा। मैं कर सकता हूँ, जैसे कोलैबोरेशंस और स्पॉन्सरशिप्स आती है, मेरे को 20-25 हज़ार, 15,000, 20,000 डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क दैट आई पुट आउट देयर। रील डालता हूँ, स्टोरी डालता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं। मैं एक पहले लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। मेरा एक बिजनेस है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वहां से हल्के फुल्के आने स्टार्ट हो रखे हैं पैसे, उस पर चल रहा है काम दोस्त। उसके बारे में और भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। हायरिंग का प्रोसेस चल रहा है, बहुत लोगों को उसमें हायर वायर भी करूंगा मैं। तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ 20 साल का हूँ मैं। आई डोंट अर्न एज सच, बट हाँ कुछ सोर्सेज है मेरे इनकम के। जब देखो मेरा सिंपल ना आज के टाइम में मानना है, जब तक एटलीस्ट इंडिया में यू आर नॉट अर्निंग एटलीस्ट 2 लाख रुपीज अ मंथ, यू शुड नॉट टॉक अबाउट मनी। लाइक सीरियसली, मजाक सेट के कह रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। 30-40-50 हज़ार लुक्स लाइक नथिंग। लाइक सीरियसली मजाक सेट के बोलूंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रेंट इतना ज्यादा हो चुका है आज के टाइम में कि तुम एक नॉर्मल इनकम पे होना तुम भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट। तुम नॉर्मल इनकम पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो मुझसे पूछा था हाउ मच डू यू अर्न, या आगे तुम मुझसे पक्का पूछेंगे लोग। अगर बाहर रहते तुम तो आई थिंक एटलीस्ट यू शुड बी अर्निंग $10,000 अ मंथ। अगर इंडिया में रहते हो तो आई वुड से 2-2.5 लाख के आसपास मिनिमम कमाने ही चाहिए। उससे पहले अर्निंग भरनिंग का ये पैसिव इनकम ये सब के बारे में छोड़ दो, पूछो। व्हेन स्टार्टेड यूट्यूब चैनल करके है, अगेन ग्रामेटिकल एरर है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2021 में, बट जिस चैनल से मैं फेमस हुआ वो मेरा हिंदी वाला चैनल है, ऑनेस्ट कॉन्वो विद धीर कटारिया। वो चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2022 में अपने 20th बर्थडे पे। तो 2022 है उसका आंसर। अपलोड द डेली शेड्यूल ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्लीज। भाई इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बट उसमें तो मैंने तब वीडियो बनाई जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था पिछले महीने गर्मी की छुट्टियों में। बट हाँ, इससे पक्का वीडियो बनाऊंगा। पूरी वीडियो आएगी दोस्त टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। गूगल कैलेंडर यूज करता हूँ मैं, अगर तुम जानना चाहते हो। मेरा वर्क फ्लो ऐसा है कि मैं गूगल कैलेंडर पे अपना डेली शेड्यूल प्लान करता हूँ, और नोशन पे थोड़ी लिस्ट बनाता हूँ चीजों की, जो चीजें होनी है, और उस हिसाब से अपना दिन रन करता हूँ। अगला सवाल रखा है, ब्रो आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट जस्ट नाउ, बट आई एम नॉट फोकस ऑन करियर एंड व्हाट टू डू इन माय सेकंड ईयर। देखो यार, अभी आई पर्सनली फील जैसे मैं अभी 4th ईयर में इंजीनियरिंग के, अभी इतना वो मत हो यार, अपने आप को इतना वो मत करो, रिस्ट्रिक्ट मत करो कि मैं करियर पे फोकस नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। देखो सिंपल मेरा मानना ये है, ये मेरे पिताजी ने मुझे एडवाइस दी थी और मैं सबको यही देता हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ऑथेंटिक एडवाइस लगती है, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान ने दिया है जिसका मेरी पर्सनली लाइफ में बहुत अहमियत रहा है। मैंने पर्सनली वो एडवाइस पे काम भी करा, मैं कायम रहा हूँ उस एडवाइस पे। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही कहा है कि जिंदगी में तुम्हें सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी की तरफ जाना चाहिए। कहने का मतलब, मान लो जैसे इस बंदे ने मेरे को ये लिखा है, ब्रो आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट नॉट अनेबल टू फोकस ऑन माय करियर। तो तुम क्या करो, एटलीस्ट बेयर मिनिमम लेवल पे एक जॉब सिक्योर कर लो। मैंने क्या कहा, सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी की तरफ। जब तुम्हारे पास एक सर्टेन चीज आ जाए ना, तब तुम इस दुनिया में जो अनसर्टेन है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी तरफ भागना चालू करो। जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन भी हाउ मच अर्न वाला आंसर किया, मैं उसका कर सकता था कि मैं इधर से 5, 10, 15, 20 हज़ार कमाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और मैंने यही कहा तुम एक सर्टेनिटी एस्टैब्लिश करो, नौकरी ले लो, या जैसे कुछ भी XYZ तुम्हारा छोटा मोटा बिजनेस है, तुम एक सर्टेन लेवल पहुंच जाओ, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार कर दो। उसके बाद तुम ट्रेडिंग करो, 5 तरह के और धंधे खोल लो, रियल एस्टेट में घुस जाओ, कॉपी राइटिंग में घुस जाओ, Amazon ने प्रोडक्ट बेचने चालू कर दो, FBA, कुछ भी करो, बट एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी लाओ। तो जो उसने मुझसे बोला है, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माय करियर, मैं समझ सकता हूँ। यंग एज में, मैं भी 20 साल का हूँ, लगता है ऐसा फील होता है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे
रहे ये हो, एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी लाओ, कागज पे गोल्स वोल्स लिखो यार, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। एम्बिशियस हो तुम, 5-10 साल के गोल्स लिख दो, ठीक है। नंबर 1 लिख दिए। नंबर 2, जो चीजें सर्टेन आज हैं, जो मतलब जिन तुम इजीली ग्रास्प कर सकते हो, जो अपॉर्चुनिटी है, उन पे काम करो और धीरे धीरे करके उन पे लग जाओ और उस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो। चाहे जॉब हो सकती है, मान लो जैसे मेरे केस में मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ, पहले मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करनी है, वो होगी तो नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप की सीढ़ी चढ़ने की तरह है ना, 1 2 3 4 करके चलते हो। ऐसे थोड़ी 5 15 25 ऐसे थोड़ी कुछ छलांग थोड़ी मारते हो। छलांगे मारने के बारे में सोचो, बहुत जोर से गिरोगे। स्टेप बाय स्टेप सोचो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय आर गुप्ता का। वेल आई ट्राई टू कंप्लीट माय डीएसए बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिनको मैं फेस कर रहा हूं, इसके कारण आई कांट डू इट। देखो कोडिंग को लेकर यार मैं अपने केस में ऑनेस्टली बताता हूं, मैं अपनी कॉलेज वाइज मैं डीएसए नहीं कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बहुत रीजंस हैं यार। मेरी थोड़ी कॉलेज लाइफ ऐसी थी, मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, मैं शाम तक आते थे, बहुत लेट हो जाता था, तो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। मैं करना जरूर चाहता था, मैंने कोडिंग बहुत बार स्टार्ट की, बट मेरा यही रहेगा कि अगर तुम डीएसए के साथ कंसिस्टेंट नहीं हो, जो एटलीस्ट मैंने किया था, वो ये किया था कि कॉलेज में जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना कोडिंग वाले, उसको घर आके एटलीस्ट वीकली बेसिस पे कंप्लीट करते चलो। तुम अगर अपने कॉलेज में वो लैब होती है ना, वीकली बेसिस पे लैब होती है, उसका ही काम करते चलोगे ना, तुम्हारी कोडिंग के साथ तुम थोड़े टच में रहोगे, वरना बहुत आउट ऑफ टच हो जाओगे और चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी थी सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी कमांड लाओ, सर तुम्हें कोड दे रहे होंगे वो करो। उसके जैसे सेकंड ईयर में आते फिर आती डीएसए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उस पे करो, जावा आती है उस पे करो काम। फिर थर्ड ईयर में आते थे स्पेशलाइजेशन में सब्जेक्ट आते हैं, मशीन लर्निंग थी जैसे मेरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी मेरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी जैसे मेरी, इन पे धीरे 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 करके करो। अगर तुम सोचोगे कि हम तो भैया लीड कोड के हार्ड वाले क्वेश्चन लगा लेंगे, तो उसमें पक्का पिटाई खाओगे, बहुत जबरदस्त पिटाई लगेगी। तो मेरा हमेशा ही कहना रहता है, तो अपने सर्कमस्टेंसेस को देखो, तुम सोचो कि यार मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला जो जरूरी है ना बेयर मिनिमम, वो करो एटलीस्ट। वहां से तुम कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन मिलेगी, तुम्हें कहीं ना कहीं पहुंचना चालू करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई मुझसे पूछता है यार पीसी स्पेसिफिकेशन, मेरे पास लैपटॉप है एसर स्टफ वाला, मैंने 2020 में लिया था। ये स्पेक्स की बात कर रहे हो यार, इसमें मैंने एक्चुअली एक सेटअप टूर वाली वीडियो बना रखी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो लिंक डाल दूंगा ऊपर। बट अगर फिर भी तुम स्पेक्स जानना चाहते हो, इसके स्पेक्स है यार Ryzen 9 का प्रोसेसर है, इसमें 4000 सीरीज वाला, 16 GB रैम है, 1660 Ti का ग्राफिक कार्ड है, 256 की SSD आई थी और 1 TB की हार्ड डिस्क थी। उसके बाद मैंने 500 की अलग से खरीद के लैपटॉप के पुर्जे खोल के और घुसेड़ दी। तो स्टोरेज का भी सीन सही है, एक अलग से एक्सटर्नल SSD लगा रखी है, एक 27 इंच का मॉनिटर है और एक लॉजिटेक का माउस है जो मैं यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए। हाँ बस इतना ही है, कुछ कोई ओवर द टॉप चीज नहीं है मेरे पास कोई ऐसी। जहां तक लैपटॉप की प्राइस जानना चाहते हो, मैंने शायद 98,000 का लिया था उस समय 2020 में। कॉलेज में मेरे पापा मैंने बोला था दिलाने के लिए, मेरे को दिया था 60-70-80,000 तक का बजट, मैं थोड़ा खींच के ले लिया वाला लैपटॉप। मेरे को अच्छा लगा ये, उसमें स्पेक्स बहुत बढ़िया थे। इससे आसपास कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं था जिसमें इतनी वैल्यू मिल रही हो। जिससे बड़े लैपटॉप थे सीधा 1.25 लाख के थे, 30-40% का प्राइस जंप था। और जिससे 5-10 हज़ार सस्ते थे, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ स्पेक्स में, तो मेरे को ये लगा बेस्ट, मैंने ये ले लिया। अगला सवाल है मेरे पास सुशांत सिंह 06 से, गुड एंड न्यू कंटेंट फॉर यूट्यूब एंड हाउ टू फेस कैमरा। हाउ टू फेस, देखो गुड एंड न्यू कंटेंट में मेरा ये सिंपल मानना रहेगा, अब इतनी पिटाई खाने के बाद, इतने यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के बाद, 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुका था अपने इंग्लिश वाले चैनल पे और मेरे को कोई व्यूज नहीं आते थे, टू बी वेरी फ्रैंक। और जब ऑनेस्ट कॉर्नर वाला चैनल स्टार्ट किया, मैंने 3-4-5 वीडियो बना के और मैं उस पे भी गिव अप कर दिया था। तो बिजनेस वगैरह में भी घुस गया था पीछे, अपने दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप में इन्वॉल्व था और अभी मेरा खुद का एक और बिजनेस भी। मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब से सारी उम्मीद खो दी थी। फिर मेरे एक दोस्त ने ना इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह मेरे को डालने को कहा और मैंने ना ये नई मार्केट में घुसा है जो शॉर्ट्स की, रील्स की, टिकटॉक तो खैर इंडिया में बैन हो रखा है, तो मैं नई वाली मार्केट में घुसा और मैंने वहां से ना नई तरीके से, नए सिरे से जो मैंने पुरानी चीज सीखी थी उसको इरेज करके, रीथिंक करके वापस सोचना चालू किया, एक नया एंगल दिया उस पे। तो मैंने कुछ नई चीजें सीखी और मैंने रियलाइज करा यार ये जो नई वाली यूट्यूब की मार्केट है ना, इसमें चलता है शॉर्ट्स। तो जो इस इंसान ने मुझसे पूछा गुड एंड न्यू कंटेंट फॉर यूट्यूब, तुम यूट्यूब पे आज के डेट में कुछ भी कंटेंट बनाओ, बट क्योंकि तुम्हारे पास 0 सब्सक्राइबर है, आई एम अज्यूमिंग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास फेस वैल्यू नहीं है, तुम चाहते हो कि इस अंधेरे में, इस संसार के अंधेरे में यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, तुम्हारी आवाज सुनी जाए, तो उस आवाज को सुनवाने के लिए तुम्हें बनाने पड़ेंगे शॉर्ट्स और रील्स, ये जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आता है। अब वो बनाओ और उससे कुछ अटेंशन गेन करो क्योंकि लोग वही देखते हैं और उससे लोग आएंगे तुम्हारे चैनल पे और उनको डायरेक्ट करो मेन वीडियोस पे और वहां से कंटेंट का कैटलॉग बनाओ, एक लाइब्रेरी बनाओ, एक प्रोफाइल बिल्ड करो अपनी अच्छी। और जहां तक कंटेंट बनाने की बात रही, एक ऐसा कंटेंट चूज करो जो तुम्हारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल मैं कौन हूँ, 20 साल का लौंडा, इंजीनियरिंग कर रहा है, लास्ट ईयर में है, ठीक है, अभी वो मास्टर्स वगैरह करेगा, बाहर जाएगा, जैसे भी जो भी रहेगा, ठीक है। और चौथा क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बुक्स पढ़ना, वर्कआउट करने, इन सब फोकस करता है। तो मैंने कंटेंट के दो हिस्से क्या करे, अपने हिंदी चैनल जो ये वाला है इसको रखा थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट वगैरह पे, क्योंकि मेरे पास वो कंटेंट है ना, ये पीछे किताबें वगैरह दिख रही हैं, इधर मैं पढ़ता हूँ, जो चीजें बोलता हूँ मैं खुद भी करता हूँ। सुबह जल्दी उठो, यू नो काम धंधे करो। जैसे लोगों को मैंने अभी रील बनाई थी रिसेंटली, फेमस हो गई, मैं लोगों को मना करता वेप मत थूको, क्योंकि मैं खुद नहीं फूकता और मैं खुद ये सब चीजें नहीं करता, तो मेरे पास एक लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी आ जाती है उस केस में। तो वो कंटेंट बनाने से तुम क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करो। जैसे मेरा दूसरा चैनल है, मैंने उसे बहुत झक मारी, तेरा कंटेंट बनाया, अब मैं किस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, अब मैं उस पे नए सिरे से कंटेंट बना रहा हूँ, ऐसा नहीं पुरानी वीडियोस डिलीट मार रहा हूँ, नए सिरे से कंटेंट बना रहा हूँ और अपने आप को ब्रांड ऐसे कर रहा हूँ जो मैं हूँ। और मैं हूँ क्या, एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो मैं उसके अराउंड वीडियोस बनाऊंगा, यू नो ट्यूटोरियल्स, नॉट कोडिंग ट्यूटोरियल्स बट यू नो टिप्स एंड ट्रिक्स, कोडिंग की मेरी जर्नी कैसी रही, उसके अराउंड कंटेंट बनाऊंगा। और हाउ टू फेस कैमरा, प्रैक्टिस की चीज है दोस्त, ये एक दिन में नहीं आ जाएगा स्किल, धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। ऑकवर्ड लगेगा जब तुम पहली बार एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अपनी खुद को देखोगे ना बात करते हुए, इतना क्रिंज इज द बेस्ट
बेस्ट वर्ड। इतना क्रिंज लगेगा ना देखकर, इतना अजीब लगेगा कि मैं ऐसे ही सुनाई देता हूँ, मैं जब बात करता हूँ तो मैं ऐसे ही दिखता हूँ। उसके धीरे धीरे करके ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है कृष्ण अग्रवाल 022 का, कॉलेज में नेटवर्किंग कैसे करें, बना रखी है इस वीडियो, लिंक कर दूंगा, चेक कर सकते हो। फिर आता है रीबूट 22 का, मैं पढ़ने जाती हूँ, बुक्स वगैरह खोली, देन मैं कोई और काम करने लग जाती हूँ, आई डोंट नो हाउ आई फोकस ऑन माई स्टडी। फोकस के ऊपर चाहते हुए वीडियो बना दूंगा, बट इसका मेन सीन यही रहता है यार, इंसान आलसी है और हमें अपने आलस को तोड़ के धीरे धीरे करके काम पे लगना पड़ेगा। उसके लिए मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ, मैं पर्सनली प्रेफर ये करता हूँ अपने आप को बहुत ही खतरनाक खूंखार डेडलाइंस दे दूं। मैं आज का एग्जांपल देता हूँ दोस्त, आज मेरा 10 पैसे का काम करने का मन नहीं कर रहा था, आज मैं उठा भयंकर आलस में अपने आईपैड पे बैठा था, सोच रहा था ऐसी किताब विताब पढ़ूं लेटू, फिर मैं सोचा नहीं यार कंटेंट जा रहा है पीछे, मेरे को रिसर्च पेपर का काम भी करना है, शाम को दोस्त के साथ ही बैठूंगा वो करूंगा, अभी बज रहे हैं 3:24। मैं उससे पहले ये किया भाई, बाल कटवाने गया, अपनी शेव वेव करी, दोस्त के पास एक जाना था, कागज पे साइन वगैरह करने थे, कंपनी का काम था मेरा, वो करने निकला, घर आया, कैमरा उठाया, कमरे को थोड़ा ठीक ठाक किया क्योंकि फैला वैला पड़ा था थोड़ा, और धड़ाधड़ वीडियो शूट करूंगा आज मैं, और शाम तक आज वीडियो ही शूट होगी दबाकर। तो अगर तुम फोकस की बात कर रहे हो उसका यही है, गोल साले ऐसे रखो तुम्हें बर्बाद कर दे, पर मतलब ऐसी डेडलाइंस रख लो कि अगर तुमने नहीं पूरी करी मर जाओगे, तो ऐसी डेडलाइंस रखो भाई, आज करनी है वीडियो शूट, नहीं हुई तो आज मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा शाम को, और अगर अपलोड नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि मुझे जैसे मैंने एक फंदा बहुत बड़ा ले लिया है, फांसी क्या ले ली मैंने, अब रोज मुझे वीडियो अपलोड करनी है रील इंस्टाग्राम पे, उस रील अपलोड करने के चक्कर में ना मैं रोज पागलों की तरह मतलब हालत खराब हो रखी होती है, बिल्कुल फट रखी होती है, खत्म हो रखा होता हूं मैं। उसके बावजूद मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलता हूं, वीडियो इंपोर्ट मारता हूं, शूट करनी होती है शूट करता हूं, या पुरानी वीडियो को उठा के स्क्रैप करता हूं, उसमें से मैं शॉर्ट काटता हूं, उसमें कैप्शन वैप्शन करनी होती है, 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा तक भी लग जाता है, भतेरी बार करता हूं मैं। क्यों? मैंने फांसी ले ली। अब मैं ऐसे एक और गोल सेट करूंगा, वो मैं करूंगा गिटहब पे रोज कंट्रीब्यूशन डालूंगा। मैंने गर्मी की छुट्टी में करा था, फिर जब से कॉलेज चालू है ना वो रूटीन फिर छूट गया, तो वापस करूंगा। मैं गिटहब पे रोज कंट्रीब्यूशन डालूंगा, उसके चक्कर में 1 से 2 घंटा 3 घंटा मेरे को रोज कोडिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे तुम अपने ऊपर गोल्स डाल लो, लेजीनेस वेजीनेस ये काम नहीं कर पाता है, कर पाती हूँ, सब चला जाएगा। अगला सवाल है शौर्य शाह का, मुझसे पूछ रहे हाउ टू बी जेन्युइनली प्रोडक्टिव एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, लिख रहे हैं शायद इम्प्लीमेंट थिंग्स वी थिंक ऑफ डूइंग। अभी आंसर करा है, लिटरली अभी आंसर करा है। कंटेंट ऑन हाउ टू स्टॉप डोपामिन एडिक्शन। डोपामिन के ऊपर देखो बहुत बात हो रखी है, डोपामिन की मेन कॉन्वर्सेशन एंड्रयू ह्यूबरमैन ने चालू की थी, अगर तुम देखते हो तो। एंड्रयू देखो डोपामिन में ना मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की बहुत है, लोग सोचते हैं कि डोपामिन आता है, लेट्स से सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, डोपामिन आता है इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने से, शॉर्ट्स देखने से या टिकटॉक देखने से। डोपामिन उससे नहीं आता, डोपामिन आता है चीजों का एहसास लेने से। मैं इस चीज पे डोपामिन रिलीज नहीं कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा हूँ, मैं इस चीज पे डोपामिन रिलीज कर रहा हूँ कि मैं शॉर्ट्स देखने जा रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, तुम्हें खाना खाने मजे नहीं आते, वो जो क्रेविंग होती है उसमें मजे आते हैं, जो खाना खाने से पहले जो एहसास होता है ओ भाई मैं ये चीज खाऊंगा, तुम्हारी कोई भी हो सकता है फेवरेट चीज। तो डोपामिन एडिक्शन ये बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन रहेगी, इसको कभी आराम से विस्तार में पक्का आंसर करूंगा। मानसी त्रिपाठी मुझसे कह रही है भैया आपको क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रही, लेकिन रियली इंस्टाग्राम पे आप जैसे कंटेंट क्रिएटर कोई नहीं है, थैंक यू सो मच। फिर मुझसे हिमांशु एक्स हंटर पूछ रहे हैं योर व्यूज ऑन Web3, बाय द वे आई एम लर्निंग ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। Web3 बहुत बढ़िया चीज है, मैंने ब्लॉकचेन पे 2022 में काम किया था एक दोस्त के साथ, हमारे थोड़े आइडियाज भी थे। आई पर्सनली फील ब्लॉकचेन इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, ब्लॉकचेन में पक्का कुछ काम होगा। ब्लॉकचेन में पर्सनली आई फील कि काम ना थोड़ा रुक गया है, ग्लोबली रुक गया का मतलब ये नहीं कि रिसर्च रुक गई है, ना उसकी हाइप चली गई है एआई के चक्कर में, हर कोई एआई हर कोई एआई की बातें करता रहता है। तो जहां तक तूने ब्लॉकचेन का सवाल पूछा, ब्लॉकचेन का ये सीन है मेरी नजरों में, ब्लॉकचेन का फिलहाल ना क्रिप्टो वालों ने अपना नाम खराब कर दिया, क्रिप्टो के फालतू के नाम प्रोजेक्ट खोल के, वरना ब्लॉकचेन बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आई पर्सनली फील ये जितनी भी डी एप्स हैं डिसेंट्रलाइज्ड वाले हैं, इनका बहुत फ्यूचर है और पक्का इससे आगे बहुत काम होगा, तो मेरे हिसाब से बढ़िया फील्ड है, लग सकते हो इस पे। प्रयास 514 मुझसे पूछ रहे हैं भैया आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि जल्दी सक्सेसफुल बनने का, उससे टैकल कैसे करें। इस पे तो भैया आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो, पक्का बनाऊं पक्का, मैंने वरना शॉर्ट्स वगैरह बना रखे हैं, पर मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा उस वीडियो का, मैं हल्का हल्का हिंट दे देता हूं, मैं सोचने का एक नजरिया दे देता हूं, वो ये है कि लोग मूर्ख हो चुके हैं, लोगों में पेशेंस बिल्कुल हो चुकी है, शून्य है, जीरो। लोगों को सब चाहिए अभी, मेरे को बॉडी अभी चाहिए, बंदी अभी चाहिए, गाड़ी अभी चाहिए, घर अभी चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब चाहिए सब। तुम अपने आसपास घूमो जरा, देखो नजरें डालो, किसके पास है सब कुछ, जीरो, हार्डली तुम उंगलियों पे गिन सकते हो बंदे जिनके सब कुछ है। भाई नहीं है लोगों पे सब कुछ, इतना आसान होता है सब कुछ करना, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में, तो भाई फिर तुम एम्बिशन किस चीज की रखते हैं। अगर मुझे सब कुछ मिल ही गया तो मैं सपने किस चीज के लूंगा भाई, सोचने की चीज है। तो इस पे आई वुड से रियलिस्टिक अप्रोच होगी, थोड़ी रियलिज्म में उतरना पड़ेगा, ये होगा इसका आंसर। बट मैं इसे पक्का पूरी वीडियो बनाऊंगा, सिस्टमैटिक अप्रोच बताऊंगा कि सब चीजें टैकल कैसे करें। सम टिप्स फॉर मी, आई एम अ बीसीए स्टूडेंट। बट टिप्स विप्स क्या है भाई, पढ़ाई लिखाई करो यार, मैं बीटेक वाला हूँ, बीसीए वाले हो तुम, कोई भी पढ़ाई लिखाई करो, कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई को लेकर, इससे ज्यादा बड़ी टिप क्या हो सकती है भैया। एडवाइस और फ्रेशर हु स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी जस्ट नाउ अगस्त इन बीटेक सीएससी, वीडियो बना चुका हूं, चेक कर सकते हो, नेटवर्किंग के ऊपर बनाई थी मैंने, नेटवर्किंग पे काम करो दोस्त। हाउ टू कॉन्कर माय पैनिक अटैक बिकॉज इट मेक्स माय परफॉर्मेंस लो, महिमा शर्मा। यार पैनिक अटैक्स के बारे में मुझे पर्सनली इतना पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, डिपेंड करता है तुम्हें किस लेवल पे होते हैं ये सब चीजें। बट यार देखो मेरे हिसाब से स्ट्रेस व्रेस का मेन रीजन तो यही होता है कि हम एज यू नो इंसान जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है उसको इग्नोर करते हैं अक्सर, और वही लास्ट में क्रिपल डाउन हो जाती है हमारे ऊपर, और उससे आता है स्ट्रेस, उससे आती है सारी एंजाइटी और यू नो सब जो सारी प्रॉब्लम्स जो लोग आजकल
बैठकर डिस्कस करते हैं। तो अगर तुम धीरे धीरे करके उन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो तुम्हारी लाइफ में मैटर करती है, आई डोंट थिंक ये सब प्रॉब्लम्स होंगी मेरे हिसाब से। अगेन मुझे नहीं पता तुमने पैनिक अटैक्स के बारे में लिखा, किस लेवल के पैनिक अटैक्स है तुम। सात्विक मुझसे पूछ रहे हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। नोशन पे टेम्पलेट बना लो, चाहते हो मैं बनवा देता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा, उस पर रोज अपनी प्रोग्रेस लिखो। फॉर एग्जाम्पल वर्कआउट करना है तो मैंने कल क्या किया, आज क्या कर रहा हूँ, कल क्या करूंगा, परसों करूंगा, एक हफ्ते तक के प्लान। उससे तुम जब तुम जॉट डाउन करोगे कि तुम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो तो वहां से काफी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। अगला सवाल आता है मेक अ वीडियो ऑन मैनेजिंग टाइम, हाउ कैन अ स्टूडेंट स्टार्ट अ बिजनेस विद स्टडी। इसमें दो चीजें आ गई, तुमने दो चीजें पूछ दी एक साथ। मेक अ वीडियो ऑन मैनेजिंग टाइम, इसमें वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर लिंक कर दूंगा, यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो जाके। उसके बाद तुम पूछ रहे हो हाउ कैन अ स्टूडेंट स्टार्ट अ बिजनेस विद स्टडी। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं इसका एक फुल वीडियो बनाऊंगा, उसमें ढंग से जवाब दूंगा। अगला सवाल आता है इज इट बेटर टू परस्यू डिप्लोमा आफ्टर 10th और गो फॉर 11th। मैं तो कहूंगा अपनी पूरी पढ़ाई ढंग से करो, 11वीं 12वीं ढंग से पढ़ो, फिर करो अपना प्रॉपर डिग्री अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो, उसके बाद मास्टर्स भी करो मैं कहूंगा। उसके बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, देखो मेरा सिंपल ये कहना रहता है हर किसी को, तुम्हारे पास जितनी इकोनॉमिक मीन्स है उसमें तुम जितनी बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हो, चाहे वो इंडिया से डिप्लोमा करना हो, डिग्री करना हो या विदेश जाके पढ़ना हो, तुम्हारे पास जितने तुम अपने इकोनॉमिक मीन्स में कर सकते हो वो पहले प्राप्त करो, हासिल करो। जब वो हो जाए उसके बाद और सोचो। ये मत सोचो कि हम आज बिजनेस बना लेंगे, आज ही कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा यही रहता है पूरी जिंदगी इंसान ने काम ही करना है, पढ़ाई करने की उम्र होती है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में पढ़ाई कंप्लीट कर। मुझसे पूछ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की टिप्स, बिजनेस पे वीडियो बना दूंगा दोस्त, क्योंकि मैं खुद उस चीज के थ्रू जा रहा हूँ अभी, तो मेरे को कुछ नॉलेज है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, स्टार्ट कैसे करें, वेबसाइट कैसे बनाएं, क्लाइंट्स कैसे लाएं, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मैं डिस्कस कर सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ लेवल तक जहां तक मेरी नॉलेज है उतनी तो शेयर कर ही सकता हूँ। आर्यन एक्स शर्मा 05 मुझसे पूछ रहे हैं हाउ टू लेवल अप योर कोडिंग फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट एंड अबव, कैन यू एक्सप्लेन रोड मैप इन डिटेल। इस पे मैं इंग्लिश वाले चैनल पे वीडियो बनाऊंगा 150%, बट ये रहेगा गिटहब पे रोज कंट्रीब्यूशन डालते चले जाओ। अगर डालोगे और अपने ऊपर फांसी का फंदा डालोगे कि भाई करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, मुझे आज एक गिटहब का वो कंट्रीब्यूशन करना ही है, पक्का करोगे तुम काम, 100% करोगे। बेस्ट एग्जांपल मेरे रील का है, रोज 1 घंटे से ज्यादा मैं रील पे देता हूँ, पर रोज की रील आ रही है। मैंने एक धर्म बना लिया अपना कि मैं ये चीज करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। हाउ टू मैनेज टाइम बना चुका हूँ वीडियो। कैन वी कोलैब टुगेदर, डीएम डाल दो भाई, या बेस्ट रहेगा बिजनेस ईमेल है मेरी, उस पे जाओ, बिजनेस ईमेल पे ईमेल लिख दो, पढ़ लूंगा मैं, डिस्कस करते हैं आगे। तुमसे पूछो चैनल कहाँ है, भाई चैनल तुम जाओगे मेरे यूट्यूब उस पे इंस्टाग्राम में बायो पर लिंक ट्री है, लिंक ट्री में मेरा हिंदी वाला भी है, इंग्लिश वाला भी है, दोनों जाओ सब्सक्राइब मारो, कंटेंट देखो दोस्त। पर वीक Q&A प्लीज, भाई तुमने बोला अब से हो जाएगा, पर वीक की गारंटी नहीं ले सकता मैं, पर हर 10-15 दिन में तो Q&A बना ही दूंगा मैं। पैसे वैसे को लेकर सवाल है बहुत सारे। आई वांट समवन टू गाइड मी, कैन यू जस्ट टेल मी हाउ टू लर्न स्किल्स व्हिच इज यूजफुल टू अर्न मनी। ये पैसे वैसे को लेकर है सवाल दोस्त, मैं बिजनेस पर पक्का वीडियो बनाऊंगा 100%, इस पर 100% वीडियो आएगी। बाकी जहां तक ये रहा है इसमें और भी काफी सारे सवाल हैं, बट अभी के लिए आई थिंक इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहूंगा मैं, अभी के लिए मैं इतने क्वेश्चन तक रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। ऐसे मैं हर कुछ दिन में Q&A सेशंस लाता रहूंगा। देखता हूँ यार, बहुत सारे मेरे प्लान है, लाइव स्ट्रीम भी करना चाहता हूँ मैं बहुत चीजें करना चाहता हूँ, पॉडकास्टिंग भी करना चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ और लोगों को बुलाऊं, मैं उनसे बात करूँ, उनका पर्सपेक्टिव लूं, बहुत आइडिया है मेरे दिमाग में, धीरे धीरे करके एक पे काम करेंगे। तो ये दोस्त, ये आज की वीडियो बस इतनी रहेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, सी या।